तो अब देखते हैं 51 से आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विद रेफरेंस टू 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज इनकरेक्ट। हमको इनकरेक्ट बताना है 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के लिए। ए, लिमिटेड द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर एंड द स्टेट, बिल्कुल सही। इसने बोला जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड नॉट एक्सीड मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड दी दैट इज द राज्यसभा एंड दी लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ओके। बी had debarred the member of parliament disqualified and anti-defection from holding remunerative political post, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। एंड स्टेटमेंट नंबर सी है, एडेड 4 लैंग्वेज टू द 8th शेड्यूल। नो, ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 के अंदर, उसने ऐड किया था। क्या क्या ऐड किया था इसने? डोगरी, सांथाली, मैथिली, असमीज, ये 4 भाषा इसने ऐड किया था। तो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट तो पूछा है। डी हैड डिबार्ड द प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू लेजिस्लेचर इन द केस ऑफ स्प्लिट इन द पार्टी अंडर 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल इज एंटी डिफेक्शन लॉ। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच अमंग द फॉलोइंग इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वुड एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कौन सा बताएगा? बहुमत की कमी क्या क्या चीज दर्शाएगी? रिजेक्शन ऑफ मनी बिल, बिल्कुल सही है भाई। मनी बिल रिजेक्ट हो गया मतलब उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी है भाई, जो गवर्नमेंट है, बिल्कुल सही है। रिजेक्शन ऑफ द प्राइवेट मेंबर बिल, नहीं ऐसे नहीं। प्राइवेट मेंबर बिल तो रिजेक्ट कोई भी कर सकता है, इसमें ऐसा नहीं कि भाई प्राइवेट मेंबर बिल, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर बिल में ऐसा मिला जो कि मिनिस्टर जो नहीं है वो पब्लिक पास कर रहे हैं, ठीक है ना। सो उसका मतलब ये है कि वो इट कैन नॉट कम्स अंडर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। ज़्यादा सोचना नहीं है यार, हटाओ, ये नहीं काम आता। फेलियर टू पास मोशन ऑफ थैंक्स, मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हो पाया, इसका मतलब हाँ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। पासिंग ऑफ पॉलिटिकल कट मोशन, यार पॉलिसी कट, सॉरी पॉलिसी कट मोशन भी पास नहीं हो रहा है, तो हाँ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 1, 3, 4, आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 53 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल्स एंड देयर लोकेशन। मिनरल्स को उनकी लोकेशन के साथ मैच करना है। मेजर मिनरल इन इंडिया एंड इंपॉर्टेंट लोकेशन, लाइमस्टोन कहाँ पे देखने को मिलेगा? सतना डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही है। यूरेनियम तुममपल्ले, तुमलापल्ले, बिल्कुल सही है। यूरेनियम कहाँ पे देखने को मिलता है? तुमलापल्ले के अंदर। माइका जो है अजमेर के अंदर देखने को मिलता है। करेक्टली मैच पूछा है, तो यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्टली मैच हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, कंसिडर दी, क्वेश्चन नंबर 54 है, कंसिडर दी फॉलोइंग कंट्रीज, ईरान, टर्की, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, ओमान, यूक्रेन, बुल्गारिया, विच ऑफ दी अबव आर दी मेंबर स्टेट्स ऑफ दी INSTC, दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। देखो मेंबर क्या है, इससे इंपॉर्टेंट है कि मेंबर कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे न्यूज में था कि बुल्गारिया इज एन ऑब्जर्वर स्टेट, कि मेंबर नहीं है, तो 7th नहीं होगा। और इसमें ईरान है, टर्की से पास होता है, उज्बेकिस्तान से पास होता है, आर्मेनिया से, ओमान, यूक्रेन। 5, 6 तो होगा ही होगा। तो ये सारे के सारे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का पार्ट हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी साइंस व्हाट इज बेटलीगुइस दैट हैज फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो ये एक रेड सुपर जाइंट है। बेटलीगुइस इज व्हाट? इट इज अ रेड सुपर जाइंट, दैट इज रेड सुपर जाइंट स्टार। क्वेश्चन 56 है, विद रेफरेंस टू क्रायोजेनिक इंजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्रायोजेनिक इंजन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन, बिल्कुल से। लिक्विड हाइड्रोजन एट -253 एंड लिक्विड हाइड्रोजन एट -153। द यूज ऑफ क्रायोजेनिक इंजन अलोज फॉर ग्रेट एफिशिएंसी एंड बेटर परफॉर्मेंस इन रॉकेट इंजन, बिल्कुल सही है। क्रायोजेनिक इंजन आप चीपर, नो दे आर नॉट चीपर भाई, ये इसकी टेक्नोलॉजी बहुत कष्ट करना पड़ा हमको पाने के लिए, रशिया के लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा। एंड दे आर ऑल्सो एंड दे मेंटेन कंपेयर टू रॉकेट इंजन ड्यू टू देयर सिंपल डिजाइन। नो, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है भाई, इनको मेंटेन करना भी कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा A, 1 and 2 ओनली। 57 नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली सीन द न्यूज द टर्म एकोनेरिया इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। A futuristic economic scenario where global average temperature has risen by more than 1.5 degree Celsius. A data-driven large robotic plant, बिल्कुल सही है। जो इकोनेरिया है, it is what? It is a data-driven large robotic plant. It is a data-driven large robotic plant, इकोनेरिया।
With reference to human brain, consider the following statement. The cerebellum is responsible for processing visual and auditory information. बिल्कुल गलत है. It is not cerebellum, it is cerebrum. तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो मैंने इसको हटा दिया. करेक्ट हमसे पूछा है, दूसरा तो करेक्ट है, दोनों में कॉमन है, दूसरा इज करेक्ट. न्यूरॉन आर दी ओनली टाइप ऑफ सेल जहाँ पे ओनली एक्सेप्ट ऑलवेज नेवर ऑल ये सब गलत, ये सब आ जाए तो ये एब्सोल्यूट वर्ड है, गलत होने के चांसेस है. कंप्लीट ये भी एक एब्सोल्यूट वर्ड है, यहाँ पे गलत होने के चांसेस होते हैं. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है किसी पर सिर्फ ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, यहाँ पे ग्लायल सेल्स भी होते हैं, दे आर सपोर्टिंग सेल्स. दिस इज इनकरेक्ट, सो थर्ड इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा सी. With reference to subatomic particles which is frequently seen in the news, consider the following statement. Leptons are the type of subatomic particles that include electron, muon and neutrinos. बिल्कुल सी. leptons के अंदर कौन आता है? इलेक्ट्रॉन आता है, म्यून्स आते हैं, न्यूट्रिनोज आता है. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंपोजिट पार्टिकल्स बिकॉज इसके अंदर हमारे पास और भी अपने पास इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं. दे आर कंपोजिट पार्टिकल्स. इलेक्ट्रॉन के अंदर फर्दर डिवाइड, इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. फोटॉन्स लिखा है सारे, यहाँ पे प्रोटॉन्स नहीं लिखा है, फोटॉन्स पीएच लिखा है, पीएच आर सबएटॉमिक पार्टिकल्स दैट हैव मास एंड कैरी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. नो, फोटॉन्स मतलब लाइट पार्टिकल्स को फोटॉन्स बोलते हैं, एंड दे डू नॉट हैव मास, दिस आर मासलेस. थर्ड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट एंड वन एंड सेकंड इज करेक्ट, सो आंसर इज सी. करेक्ट हमसे पूछा है. क्वेश्चन नंबर 60 है, फ्रीक्वेंटली सीन इन द न्यूज ब्लू बगिंग रिफर्स टू अटैक ऑन डिवाइस इक्विप्ड विद ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी. यस, ब्लूटूथ. तो ब्लू बगिंग में क्या होता है, हम ब्लूटूथ को हैक, ब्लूटूथ से जो कनेक्टेड डिवाइसेस है उनको हैक करने की टेक्नोलॉजी है ब्लू बगिंग. सो ए इज द करेक्ट आंसर. 61st नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पगड़ी संभाल मूवमेंट इन 1907. सरदार अजीत सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ द पगड़ी संभाल मूवमेंट. बिल्कुल सही है. इट वॉज सक्सेसफुल एजिटेशन दैट फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिपील 3 लॉज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर इन 1907. बिल्कुल सही है. इट इज सक्सेसफुल. भारत माता सोसाइटी एम टू मोबिलाइज दिस मूवमेंट टू अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. बिल्कुल सही है. भारत माता सोसाइटी ने बोला कि एक जो मूवमेंट है पगड़ी सवाल मूवमेंट, उसको हम रिवोल्ट के फॉर्म में, जो 1857 में रिवोल्ट होता है वैसे हम रिवोल्ट करके हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटा सकते हैं, ऐसा बोला था, ऐसा सोचा था, एम किया था भारत माता सभा सोसाइटी ने. तीनों सही है भाई. हमसे क्या क्वेश्चन ने पूछा है? करेक्ट पूछा है. करेक्ट इज ऑल द 3 स्टेटमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 62 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मणिराम दीवान वाज वन ऑफ द फर्स्ट नेटिव टू एस्टेब्लिश टी इंडस्ट्री इन असम. फर्स्ट नेटिव, बिल्कुल सही है यार. Maniram Diwan motivated the last Ahom royals of Assam to raise in mutiny during the first war of Indian independence. That is 1957 में जो वॉर हुआ था वहाँ पे 1857 में जो वॉर हुआ था वहाँ पे मणिराम देवान ने मोटिवेट किया था जो अहोम के रूलर्स थे, मतलब जो अहोम किंगडम कहाँ पे था, असम के अंदर, उनको कि आप अटैक म्यूटनी के लिए आप राजी हो जाओ. तो ये भी सही है. करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 63 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू साहिबपुर पॉलिटिकल एक्शन केस ऑफ 1915. इट वाज अ डकैती ओनली meant to collect funds for the armed recovery. Okay, it was a डकैती only है, एब्सोल्यूट वर्ड है, मतलब यहाँ पे गलत हो जाए ऐसे नहीं है. कभी सोचा करो यार, अगर आपके बारे में पता नहीं है. जनरली ऐसा मत रखना कि कुछ चीज़ें हो रही है, जैसे कि कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हो रही है, उस पर आप तुक्का लगा रहे हो. उस पर कुछ चीज़ें स्पेसिफिक होती है, इसलिए वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी क्या होती है, फेमस होती है. और ये जो साहिबपुर पॉलिटिकल एक्शन हुआ था, इसमें भी यही हुआ था कि जो डकैती थी वो सिर्फ और सिर्फ फंड कलेक्ट करने के लिए हुई थी, आर्म्ड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए. दिस इज करेक्ट. द एक्शन वाज कमिटेड बाय ग्रुप मोस्टली ऑफ कॉलेज स्टूडेंट इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी. नो, इट इज नॉट बॉम्बे, इट इज इन मद्रास, सॉरी, इट इज इन बंगाल प्रेसिडेंसी. दिस इज इनकरेक्ट. करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा 1 ओनली. तो ये ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट लगेगा, क्योंकि आपको एब्सोल्यूट लगेगा, बट ये सही है भाई. 64 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अलूरी सीताराम राजू फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन द ईस्टर्न घाट रीजन. बिल्कुल सी है, मतलब आंध्र प्रदेश के अंदर. मनियम रिबेलियन वाज स्टार्टेड एज रिएक्शन टू ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इन द ईस्टर्न घाट. जो मनियम रिबेलियन या फिर हम उसको रामप्पा रिबेलियन बोलते हैं, रमप्पा रिबेलियन बोलते हैं, इसको लेड किया था अलूरी सीताराम राजू ने. ये ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं हुआ था. ये जो ऑपरेसिव सिस्टम था, अब
पेंडू कल्टीवेशन, ऑपरेसिव कल्टीवेशन सिस्टम के अगेंस्ट हुआ था। So this is incorrect. Inspired by the non-cooperation movement, Sitaram Raju asked the tribals to seek justice in local panchayat courts and boycott the colonial courts to address their suffering. बिल्कुल सही है, करेक्ट। हमसे पूछा है भाई, दो स्टेटमेंट करेक्ट है 1 and 3, so आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर विद रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करनी है, ऑर्गेनाइजेशन से वो कहाँ पे थे इसकी बात करनी है, एरिया। स्वराज्य आश्रम आंध्र प्रदेश के अंदर था क्या? बिल्कुल सही है, स्वराज्य आश्रम इज इन आंध्र प्रदेश। तेजपुर महिला समिति इज इन असम, ये भी सही है। नारी सत्याग्रह समिति, नारी सत्याग्रह समिति कहाँ पे था? वेस्ट बंगाल के अंदर। देखो ये ऐसी चीजें जो कि आप पढ़ोगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, आपको दिमाग में नहीं अटकेगी, बट आप एमसीक्यू बनाओगे दिमाग में अटकेगी, एग्जाम में क्लिक करेगा, एलिमिनेट करके आप आंसर पे सही पहुंच सकते हो। याद की चीजें एग्जाम में याद नहीं आती, लेकिन एलिमिनेट की चीजें एग्जाम में आती है। तेजपुर महिला समिति असम के अंदर हुआ, स्वराज आश्रम इज इन आंध्र प्रदेश, नारी सत्याग्रह समिति इज इन वेस्ट बंगाल। करेक्टली मैच हमसे पूछा है, ऑल 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेयर साउट टू बी अचीव बाय द खादी मूवमेंट ऑफ 1918। जो खादी मूवमेंट हुआ था 1918 में, उसकी जो उसका अचीवमेंट क्या था, क्या वो सोचा था कि हाँ क्या हम पाएंगे? अपलिफ्ट द कॉमन मासेज ऑफ प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टी। तो जो खादी मूवमेंट हुआ था 1918 के अंदर, उसके जो उसका एक अचीवमेंट था, उनको सोचा था कि हाँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिफ्ट करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे पॉवर्टी से कॉमन मासेस को। एक था इनका बिल्ड यूनिटी अमंग ऑल क्लासेस, ये भी था एक इनका अचीवमेंट चाहिए थे इनको। प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस आर्ट एंड क्राफ्ट, ये भी इनका अचीवमेंट चाहिए था। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट इज सी 1, 2 and 3। 67 नंबर क्वेश्चन है, घर पोर्टल। देखो घर पोर्टल हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू। तो घर पोर्टल जो है, जो चाइल्ड जो है अपने घर से दूर हो चुके हैं, स्ट्रेट चाइल्ड जो घर से लापता हो गए हैं, उनको ट्रैक करना, उनको रिपार्टेशन करना टू दी घर जहाँ पे वो उनको घर देना, या फिर जो घर है वहाँ तक पहुँचाना, इज the purpose of the घर पोर्टल। So a platform to track restoration and repatriation of state students, state children, इसके लिए घर पोर्टल बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980 रिसेंटली सीन इन द न्यूज। The act can be applied to prevent a person from acting prejudicially to maintenance of supply and service essential to the community। देखो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं है, सो दिस इज इनकरेक्ट। स्टॉक होल्डिंग के लिए एन इंडिविजुअल कैन बी डिवाइडेड, ये फूड की बात कर रहा है भाई, एसेंशियल कम्युनिटीज की बात नहीं कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी हमारे पास टेररिस्ट के रेफरेंस में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, एंड टर्म आया था, तो चीजें कॉन्सेप्ट टेररिस्ट की टर्म संबंध में है। An individual can be detained without a charge for a maximum of 12 months। बिल्कुल से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंदर हम 12 मंथ तक उसको डिटेन कर सकते हैं विदाउट अ चार्ज। दिस इज करेक्ट। The act empower the district magistrate to issue an order to detain a person without a formal charge। बिल्कुल सही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होता है। करेक्ट पूछा भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सॉरी ब्रो, फर्स्ट इज करेक्ट नहीं है, सॉरी इनकरेक्ट नहीं है, फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट। फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी यही बोलता है कि हाँ जो प्रिजुडिशियली जो काम हो करते हैं लोग, उनको जो मेंटेनेंस एंड सप्लाई सर्विस, जो एसेंशियल सर्विस उनको रोक देते हैं, है ना, उनको प्रिवेंट करता है ये, ठीक है, सही है भी। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट यहाँ पे, सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवाइस्ड बाय राइट टू इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट टू इक्वालिटी में क्या है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, आर्टिकल 18 है ये। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो ये 15-16 में इसकी बात की जाती है। और आर्टिकल 14 से लेके 18 तक क्या है? राइट टू इक्वालिटी है भाई, दिस इज करेक्ट। प्रोहिबिशन ऑफ सोशल बाइकॉट ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, यू नो इट इज नॉट अंडर राइट टू इक्वालिटी। राइट टू रिजर्वेशन इन पब्लिक सर्विस, इट इज नॉट अंडर राइट टू इक्वालिटी। सो करेक्ट हमसे पूछा कट जाएगा 1, 1 and 2। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, लोग क्या करेंगे जल्दी में बिना सोचे लगा सकते हो 4th, बट ये गलती मत करना, ये सब क्वेश्चन बनाने से ही आता है, ये गलती करना है कि नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इज इनकरेक्ट।
Its proclamation would automatically dissolve the State Council of Ministers and the Legislative Assembly. No, ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं करेगा भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो रहता है, लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट डिसॉल्व, वो रहता है, काम करता है, बट उसके ऊपर पावर आता है पार्लियामेंट का। दिस इज इनकरेक्ट, इट नॉट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। चाहे तो डिसॉल्व कर सकता है, एक लॉ पास हो गया फिर एक रेजोल्यूशन पास की डिसॉल्व किया सकता है। सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। 71 है, विच अमंग द फॉलोइंग वुड एंश्योर अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया? इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपेयर करने के लिए बहुत जरूरी है। वीवीपैट सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है यार। एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज आल्सो सही। देखो फॉल्टी इलेक्टोरल रोल इज नॉट नेसेसरी, तो फोर्थ इज इनकरेक्ट, फोर्थ इज इनकरेक्ट, फोर्थ इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा सी 1 2 3। Which among the following are essential to a democracy? Fundamental rights, yes. Free and fair election, yes. Political equality, yes. Decision of elected representative जरूरी नहीं है हमेशा, तो 1 3 and 4 तो होना ही होना है। 1 3 4 होना ही होना है, 1 3 4 होना ही होना है, 1 3 4 होना ही होना है। So answer is 1 2 3। डिसीजन ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ ये भी एक तरह से हमारे पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का डिसीजन इज आल्सो एसेंशियल फॉर अ डेमोक्रेसी। करेक्ट हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 73 है, वैल्यू एम्बॉडीड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसका मीनिंग पूछा है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन, बिल्कुल सही है। जैसे कि पाकिस्तान का इस्लाम है, बांग्लादेश का इस्लाम है, वैसे इंडिया का नहीं है कुछ। लिबर्टी, नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ सिटीजन, बिल्कुल सही है। रेस्ट्रिक्शन कैसा है? रेस्ट्रिक्शन है लेकिन अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। इट इज कॉल्ड लिबर्टी। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, फीलिंग ऑफ वननेस, बिल्कुल सही है। रिपब्लिक मतलब हेड इज इलेक्टेड, एंड ऑल्सो हम एक तरह से और भी बोल सकते हैं हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेरिडिटरी पोजीशन। हेरिडिटरी पोजीशन तो मोनार्की बोलेंगे जो कि बैटरीज के अंदर होता है, बट इट इज नॉट इन द केस ऑफ इंडिया। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, करेक्टली मैच हो जाएगा ऑल द 4 पेयर। 74 है, एज पर द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 द ग्राम सभा इज कॉम्पिटेंट टू सेफगार्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑफ द पीपल, बिल्कुल सही है। कम्युनिटी रिसोर्स, बिल्कुल सही है। कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 75 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर्ड, ये एक सक्सेसिव जजमेंट्स में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। This is incorrect. In the case of the appointment of the judge other than the Chief Justice of India, the nature of consultation is equals to concurrence. The nature of consultation of the President with Chief Justice of India is obligatory. मतलब ये consultation नहीं है, ये concurrence है, बिल्कुल सही। करेक्ट पूछा है, करेगा B2 only. Question number 76 है, consider the following statement with reference to the State Election Commission. Unlike the Chief Election Commissioner of India, the State Election Commission do not enjoy the security of India, though they does enjoy. This is incorrect. Second है, the State Election Commission, the State Election Commission maintain a separate electoral road for local bodies election in the state, बिल्कुल सही है। The State Election Commission conduct election to 3 of the rural local bodies and 4 of the urban local bodies, ये भी सही है। 3 local bodies of the rural and 4 local bodies of the urban। करेक्ट पूछा है, कट जाएगा 2 and 3, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77 है, विथ रेफरेंस टू द काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर इज अ टूल यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स टू काउंटर इकोनॉमिक साइकिल बाय रिक्वायरिंग बैंक्स टू होल्ड एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ, बिल्कुल सही है। ज़्यादा क्रेडिट ग्रोथ है तो क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए कैपिटल को क्या कहता है, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर का इस्तेमाल किया जाता है। काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर इज रिक्वायरमेंट दैट अप्लाइज ओनली टू ग्लोबल सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक्स एंड नॉट टू डोमेस्टिक सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक। नो, ये जी सिप्स और डी सिप्स दोनों के लिए है। दिस इज इनकरेक्ट। एंड काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर इज डिटरमाइंड बाय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरसाइट काउंसिल। नो, इट इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया। जैसे यहाँ पे आरबीआई है। करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट यहाँ पे एक ही है 1। 78 है, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी इज रिलेटेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस
एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी न्यूज में था, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबड्यूड प्राइस प्रेशर ऑन ट्रेडिशनल फ्यूल सच एज फायरवुड एंड काउ डंग केक इन कंपैरिजन टू पेट्रोल एंड डीजल। Difference in the experience of the food inflation. Which of the following above can be the reason for CPI rural and urban inflation differential? दोनों में जो डिफरेंस है CPI rural और CPI urban में क्यों डिफरेंस है? Because of the subdued price pressure on the traditional fuels as firewood and cow dung. है ना, शहर में पेट्रोल डीजल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, गाँव में जो गोबर का बना हुआ छेना होता है और जो फायरवुड है उनका इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज करेक्ट। इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, इन्फ्लेशन डिफरेंशियल है अर्बन और रूरल इन सीपीआई में। और एक फूड इन्फ्लेशन का भी है, अर्बन में ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ता है एज कम्पेयर टू रूरल, बिकॉज रूरल एरियाज में खाना अवेलेबल होता है फ्रीक्वेंटली। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी। मेजोरिटी ऑफ इंडियाज डिमांड फॉर एडिबल ऑयल इज मेड बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। नो, हमारे पास हम एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है यार। पाम ऑयल के बेस में रेफरेंस में न्यूज में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। राइजिंग इंटरनेशनल प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल इज जनरली नॉट रिफ्लेक्टेड इन द डोमेस्टिक प्राइस। नो, अगर इंटरनेशनल प्राइस बढ़ रहा है तो डोमेस्टिक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस द साइट्स फॉर सेटिंग अप मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड द अपरेल, इट इज पीएम मित्रा पार्क्स फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो पीएम मित्रा पार्क है वो कौन कौन से स्टेट में बनाने की बात होती है? तमिलनाडु में है, यस तेलंगाना में है, गुजरात में है, कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, यूपी में। तो आपको पता होना चाहिए, तो आप तुक्का ही लगाओ तो सबको लगा देना यार। जैसे चीज होती है जो कि जनरल, देखो ये सब क्वेश्चन बनाने से इसमें टेक्निक्स आए थे, आपको सही समझ आएगा कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, आपको तो दिमाग में आने लगेगा, समझ रहे हो ना। तो प्रीवियस से क्वेश्चन ज़्यादा बनाओ, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाओ। With reference to online bond platform provider, consider the following statement. Online bond platform allow investor to directly buy and sell bonds without the need of intermediaries. बिल्कुल सही है। Online bond platform are only used by individual retail investor and not suitable for institutional investor. No, they are suitable for institutional investors. So this is incorrect. Correct हमसे पूछा है, करेक्ट होगा A1 only. Question number 83 है, with reference to the city gas distribution CGD network in India. CGD network मतलब city gas distribution network in India. Consider the following statements. The CGD network are used for the distribution of natural gas for domestic, commercial and industrial use in cities and town. बिल्कुल सही है। The CGD, that is Central City Gas Distribution Sector in India, is regulated by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board. बिल्कुल सही है। In India, the development of CGD network is limited to metropolitan cities and urban and major urban areas only. No, only वाला स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस होते हैं, यहाँ पे गलत ही है भाई। इट इज नॉट लिमिटेड, सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट पूछा है, करेक्ट होगा B1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 84 है, विद रेफरेंस टू बैंक assurance. बैंक assurance, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बैंक assurance refers to the distribution of insurance product by banks through their branches and other channels. बिल्कुल सही है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, इज व्हाट वी कॉल बैंक assurance. बैंक assurance is recently development. Bank assurance is recent development in the financial service industry and only available in few countries. No, it is available in many countries and it is not a recent development. ये 1900 से आ रहा है भाई। करेक्ट पूछा है, इट इज इनकरेक्ट, तो करेक्ट हो जाएगा 1 only A। 85 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग सिनेरियोस। अ बिजनेस दैट प्रोड्यूस handmade soap operate in a competitive market. The market price of the handmade soap increase due to increase in the demand of the natural and organic personal care products. As a result, the business experience an increase in the profit. ठीक है, डिमांड बढ़ा उसके बाद बिजनेस बढ़ा। The following best illustrate the application of law of supply in this scenario. The increase in the profit motivate the business to produce more soaps. No, not पहले profit नहीं, बाद में यहाँ पे डिमांड बढ़ा because of the organic and personal care products. B, increase in the demand for natural and organic personal care products cause the market price of the handmade soap to increase. बिल्कुल सही, डिमांड की वजह से इसका handmade soap का प्राइस बढ़ा। in turns it motivate the business to produce more soap. ये बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा B। 86 है, with reference to increase in the carbon dioxide concentration, consider the following statements.
द pH ऑफ द सी वाटर रिड्यूस बिकॉज ऑफ द राइज इन द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, pH भी बढ़ेगा। इट लोअर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इन द ओशन। बिल्कुल सही है, बिकॉज H जो होता है जो कार्बन आयन के साथ कंबाइन करेगा और ये बाइकार्बोनेट बना देगा, से कार्बोनेट आयन कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। इट एड इन प्लांट ग्रोथ ऑन टेरेस्ट्रियल एंड कोरल ग्रोथ एक्वेटिक इकोसिस्टम। नो, कोरल ग्रोथ यहाँ पे एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगा। दिस इज इनकरेक्ट, करेक्टली मैच हो जाएगा A1 and 2। क्वेश्चन नंबर 87 है, विद रेफरेंस टू व्हीकल इंजन रिसेंटली सीन इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन पेट्रोल इंजन 3-way कैटालिटिक कन्वर्टर रिड्यूस द टॉक्सिक नाइट्रोजन ऑक्साइड। बिल्कुल सही है। द डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर बर्न्स द सूट एमिटेड। जो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर्स होते हैं, ये सूट जो धुआं निकलता है, जो धूल निकलता है, जो राख निकलता है डीजल इंजन में, उसको क्या करता है, उसको बर्न करता है हाई टेम्परेचर पे। करेक्ट हमसे पूछा, दोनों करेक्ट है भाई। 88 है, विद रेफरेंस टू ग्रीन गीगाटन चैलेंज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ये चैलेंज कंप्लीट करने की बात होती है 2025 तक, ये इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट एम फॉर द सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ गीगाटन्स ऑफ कार्बन थ्रू ओशन एंड फर्टिलाइजेशन। नो, थ्रू दी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे, उससे हम क्या करना चाहते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड कम करना चाहते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट, और ओशन बोल रहा है। एंड इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ बाय एमर्जेंट एंड यूनाइटेड नेशन रीड प्रोग्राम। बिल्कुल सही है। कंपनीज एंड फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस आर द पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव। यस, इट इज करेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, बी हो जाएगा करेक्ट। 89 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग। पैलेटाइजेशन, टोरिफैक्शन, बायोडिकम्पोजर, हैप्पी सीडर, बेलर्स। मैनग्रूव हार्वेस्टिंग एंड मैनुअल स्टेबल मैनेजमेंट, ये सारे के सारे जो है वो कंट्रोल करने हेल्प करते हैं अपने को स्टेबल बर्निंग को। आंसर हो जाएगा डी। विद रेफरेंस टू इकोलॉजिकल सक्सेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मीजोफाइट इन्वेड अ बेयर लैंड एंड स्टार्ट जीरिक सक्सेशन। नहीं भाई, मीजोफाइट्स इन्वेड नहीं करते हैं हमारे पास, तो सबसे पहले लाइकेंस इन्वेड करते हैं। मीजोफाइट सबसे लास्ट टाइप के आते हैं। So first is incorrect. Entire sequence of communities that successively change in a given area is called SARE. बिल्कुल सही है। The process of secondary succession is relatively faster than primary succession. Yes, it is correct. Incorrect हमसे पूछा, incorrect होगा 1। 91st number question है, with reference to eco-sensitive zones recently seen in the news, consider the following statements. Eco-sensitive zones can be declared by the respective state government. No, it is declared by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. First is incorrect. मेजर हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट शैल बी क्रिएटेड इन द इको सेंसिटिव जोन। नो, यहाँ पे हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट जो है, मेजर हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज दे इकोलॉजिकली सेंसिटिव यार, डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। एंड इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन्स आर डिक्लेयर्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1996। बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 3 ओनली बी। 92 नंबर क्वेश्चन है, क्रायो मैश मेथड। क्रायो मैश मेथड रिसेंटली सीन द न्यूज इज अ मेथड टू प्रिजर्व द कोरल लार्वा। ठीक है ना, क्रायो मैश क्यों बनाया गया, कोरल लार्वा को प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए फ्रॉम थ्रेड्स। विद रेफरेंस टू सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो सी फ्लोर होता है यहाँ पे ऐसे स्प्रेड करता है, मेन इंपॉर्टेंट है मिड अटलांटिक रीज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओशियनिक क्रस्ट। यस, एट द मिड ओशियनिक रीजेस। एग्जांपल इज द मिड अटलांटिक रीज। where tectonic plates are diverging. Correct है। The process involve the upwelling of magma from the mantle and solidification of magma as it reaches the surface. Yes. Age of the oceanic crust is younger near the, बिल्कुल यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पे यंग होगा, दूर में क्या होगा, ओल्ड होगा। एंड ओल्डर अवे फ्रॉम देम। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सब। विथ रेफरेंस टू टेम्परेट साइक्लोन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टेम्परेट साइक्लोन्स फॉर्म at the boundaries between the warm and cold air masses, often along fronts. ये सही है। They typically occur in mid latitudes between 30 to 60 degree north and south of the equator. ये भी सही है। Temperate cyclones are less intense. No, ये कभी कभी तो साइक्लोन से ज़्यादा भी इंटेंस रहता है, बट ये जनरली दे आर नॉट सिग्निफिकेंट डैमेज बोल रहा है भाई, ये सिग्निफिकेंट डैमेज ये भी करते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है यार, आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली इन द न्यूज बॉर्डर कैस्पियन सी। देखो कैस्पियन सी, सपोज ये कैस्पियन सी हो गया, इसकी कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करते हैं। इधर तो कजाकिस्तान है, इधर कौन है, तुर्कमेनिस्तान,
इधर कौन है? रशिया। इधर कौन है? अजरबैजान। इधर कौन है? ईरान। सो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अजरबैजान हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, टर्की नहीं होगा। सो आंसर इज सी, करेक्ट हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन 96 है, which of the following factors or which of the factor given above are responsible for the formation of ocean currents? Expansion is responsible, yes. Impact of the Coriolis force is responsible, yes. Gravity is responsible, yes. Atmospheric circulation is responsible, yes. करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा सब कुछ यार। ये देखो, ये बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसमें समझना नहीं है। इनकट पूछा है, ड्यूरिंग इक्विनॉक्स नाइदर द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। बिल्कुल सही, यहाँ पे ऐसे रहता है यार, ज्यादा कोई टिल्टेड तो बिकॉज सन का डायरेक्ट लेस यहाँ पड़ रही है यार, इसलिए नाइदर मोर टिल्टेड। ओके, तो सन इधर है, सपोज स्क्रीन के बाहर आ रहा है सन। दिस इज करेक्ट। ऑन 22 दिसंबर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्ड एट सनराइज बिकॉज 27 दिसंबर में हमारे यहाँ गर्मी ठंडी होगी, तो वहाँ पे गर्मी होगी। गर्मी क्यों होगी? बिकॉज टॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे यहाँ पे किस तरह से कंडीशन होगा, यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे अपने सनलाइट पड़ रहा है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन समर सीजन। बिल्कुल सही, बिकॉज वहाँ पे विंटर नहीं पड़ता ना, वहाँ पे समर पड़ता है दिसंबर में। द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ अर्थ कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नो, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब जहाँ पे सन का रेट पड़ रहा है और हमारे पास जो एक्सिस ऑफ इल्यूमिनेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा होता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ऐसा होता है, सो इट डज नॉट कोइंसाइड। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमको इनकरेक्ट से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 98 है, विद रेफरेंस टू ग्लेशियर सिचुएटेड इन उत्तराखंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द गंगोत्री ग्लेशियर इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन उत्तराखंड। बिल्कुल सही है। द पिंडारी ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन द कमाऊ रीजन्स ऑफ उत्तराखंड। बिल्कुल सही है। द मिलाम ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द रलम वैली। नो, इट इज लोकेटेड इन द कमाऊ रीजन। दिस इज इनकरेक्ट। द सतोपंथ ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है। 1, 2 and 4 इज करेक्ट, आंसर इज सी। With reference to Indian river that originated in Himalayas, consider the following statement. Arun river is a transboundary river that flows through Nepal and India. बिल्कुल सही है। Barun river is a tributary of Kosi। ये भी सही है। Tamur river originated in the Gangotri glacier। No, it originated near the Kanchenjunga। तो ये गलत हो जाएगा। हमसे कैट पूछा है, कैट क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। कुछ वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स दिए हैं, हमको ये बताना है कि कौन से रीजन में पाए जाते हैं। तो नदी से वाटर हार्वेस्टिंग मेथड जो कि राजस्थान में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। गुलसारा वाटर हार्वेस्टिंग मेथड जो कि ईस्टर्न हिमालय में पाया जाता है क्या? नहीं, इट इज फाउंड इन द वेस्टर्न हिमालयस इन द कश्मीर रीजन, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। अहर पाइनी से एक वाटर हार्वेस्टिंग मेथड जो कि बिहार के अंदर पाया जाता है क्या? बिल्कुल सही है। करेक्टली मैच हमसे पूछा, यहाँ पे 2 पेयर्स है करेक्टली मैच, दैट इज 1 and 3। So this is all about the mock paper number 17.